नमस्कार दोस्तों, द एडमिनिस्ट्रेटर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र डॉक्टर आयुष। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे हम मध्य प्रदेश के पुनर्गठन पर। इसके तहत हम देखेंगे क्या मध्य प्रदेश का राजनीतिक मैप जैसा आज दिखता है, क्या यह शुरू से वैसा है? क्या इसका आंतरिक गठन शुरू से वैसा है? क्या जिलों की संख्या शुरू से वैसी है या पहले कुछ अन्य परिस्थिति थी? उस दौर में हम देखेंगे मित्रों कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन के पूर्व पूरे भारत के पुनर्गठन 1947 के पश्चात भारत में जो पुनर्गठन हुआ, भारत का जो पॉलिटिकल मैप वापस से रीड्रॉ हुआ, उसके परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे कि भारत किन किन चरणों से होकर गुजरा। दोस्तों, उस चरण में सबसे पहली स्थिति आई आजादी के बाद की, और उस आजादी के बाद की परिस्थिति में ये स्थिति थी, उस स्थिति में ये बात थी कि जिसके तहत विभिन्न राज्यों से ये मांग हो रही थी कि भाषाई आधार पर भारत के अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग राज्यों में बांटा जाए। इसके लिए मांग के आधार पर भारत सरकार ने सबसे पहले डीपी धर आयोग बनाया, जिन्होंने भाषाई आधार पर नए राज्यों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। वापस से पुनः मांग उठी, पुनः मांग के बाद भारत सरकार ने पुनः एक आयोग बनाया जिसे जेवीपी समिति कहते हैं, जिसके सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया और सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस समिति ने भी भाषाई आधार पर नए राज्यों के गठन की मांग को स्वीकार कर दिया। जैसे ही इस समिति की रिपोर्ट जनता के बीच में पहुंची, उसी समय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता पोटी श्री रामालू, जो आंध्र प्रदेश के थे, जो एक पृथक तेलुगु राष्ट्र के थे, तेलुगु राज्य की मांग कर रहे थे, उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया और 56 दिन की आमरण अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। केंद्र सरकार को दबाव में आकर नए राज्य का गठन भाषाई आधार पर करना पड़ा, जिसके तहत आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया और आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य बना। जैसे ही आंध्र प्रदेश की गठन प्रारंभ हुआ, अन्य राज्यों से भी मांग शुरू हुई। भाषाई आधार पर अन्य राज्यों की मांग प्रारंभ हुई। इसके तहत फिर सरकार ने फजल अली आयोग की नियुक्ति की। जिस फजल अली एक इलाहाबाद एक जज थे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर हुए थे। इस फजल अली आयोग के दो अन्य सदस्य थे, के एम पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। दोस्तों, इस आयोग की अनुशंसा पर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया, जिनमें से एक मध्य प्रदेश भी था, जिसकी स्थापना 1 नवंबर सन 1956 को हुई। इसके पूर्व अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का थोड़ा सा हमें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी देखना होगा। तो जब 56 को मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया, उसके पूर्व मध्य प्रदेश किन किन भागों से मिलकर बना था, तो दोस्तों उस परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे। तो जैसा आप स्लाइड में देख रहे हैं, उस वक्त मध्य प्रदेश 4 भागों में विभाजित था, जिसमें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और भोपाल स्टेट, जो पार्ट सी में ही आता था। इन अलग अलग पार्ट्स के नाम थे। पार्ट ए में सीपी बरार, पार्ट बी में मध्य भारत, पार्ट सी में विंध्य प्रदेश जो रीवा वाला क्षेत्र है, और पार्ट सी का ही क्षेत्र भोपाल। मित्रों, सीपी बरार की राजधानी नागपुर थी और सीपी बरार के उस समय के प्रमुख पंडित रविशंकर शुक्ल थे। सीपी बरार का जो हम क्षेत्र है, आगे की स्लाइडों में मैं आपको बतलाऊंगा कि सीपी बरार का क्षेत्र कौन सा था। मध्य भारत का जो क्षेत्र था मित्रों, मध्य भारत का क्षेत्र ग्वालियर और इंदौर था। इसके बाद में विंध्य प्रदेश का पार्ट था जो रीवा का क्षेत्र था। भोपाल स्टेट जो भोपाल अभी वर्तमान में है। इस मैप के माध्यम से आप समझ सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं मित्रों, ये वाला जो सेक्शन है, ये है सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का सेक्शन। यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि ये सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का सेक्शन है। ऊपर हम बात करेंगे तो देखिए ये मध्य प्रदेश का दूसरा क्षेत्र है। एक अन्य मैप में आपको मैं यहाँ से समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ आप समझ सकते हैं, ये जो मध्य प्रदेश का ये वाला सेक्शन है, ये जो सेक्शन है मित्रों, ये सीपी बरार का सेक्शन है। ये मध्य भारत का सेक्शन है, जहां जिसकी एक राजधानी ग्वालियर थी, एक राजधानी इंदौर थी। 6 महीने राजधानी ग्वालियर हुआ करती थी, 6 महीने राजधानी इंदौर हुआ करती थी। तीसरा सेक्शन हमने बात की विंध्य प्रदेश। ये जो दिख रहा है आपको दोस्तों, विंध्य प्रदेश, ये विंध्य प्रदेश में जिसकी राजधानी रीवा थी, और एक भोपाल स्टेट जिसकी राजधानी भोपाल थी, और इसके प्रमुख डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे। मित्रों, इन सभी को मिलाकर इनको कुछ तरीके से रैशनलाइज करते हुए
मध्य प्रदेश का गठन हुआ, जिसके तहत अगर हम बात करें तो मध्य भारत में मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा को छोड़कर पूरा अन्य क्षेत्र राजस्थान को दे दिया गया। इसके बाद पश्चात पूरा का पूरा भोपाल मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। सीपी बरार वाला जो क्षेत्र था उसमें से मध्य प्रदेश के जो सीपी बरार के जो 8 जिले थे, जैसे महाराष्ट्र बुल्ढाना, अकोला, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, चांदा, ऐसे जो जिले थे, ये 8 जिले तत्कालीन बॉम्बे स्टेट में चले गए, जो वर्तमान में महाराष्ट्र है। इसके पश्चात मित्रों पूरा का पूरा विंध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया और मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया। इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो आपके सामने आ रही है स्लाइड मित्रों, इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश किस प्रकार से बना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि शुरुआत में कैसी स्थिति रही, 1951 में क्या था, फिर 54 में क्या, फिर 56 में क्या, फिर 61 में क्या, 63 में क्या, 66 में, फिर 72 में, ये देख सकते हैं, फिर 75 में देखिए सिक्किम को बनाया, फिर 2000 में ये छत्तीसगढ़ हमारा अलग हो गया, फिर 2014 में तेलंगाना राज्य बना। इस हिसाब से ये पूरा आप देख सकते हैं 1951 से लेके लगातार 2014 तक किस प्रकार से भारत का राजनीतिक मैप अलग अलग चरणों से गुजरा है। ये बात आप, मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। बहुत अच्छे से इस बात को ध्यान से देखना है मित्रों। यहाँ देख के आप समझ पाएंगे कि कैसे कैसे किन किन चरणों से गुजरते हुए भारत गुजरा है, भारत का राजनीतिक मैप बदला है। मित्रों आप जानते हैं कि हमारे संविधान में ये बात कही गई है कि भारत की टेरिटरी कभी भी नहीं ली जा सकती। भारत का सिर्फ पॉलिटिकल मैप ही रीड्रॉ हो सकता है। भारत का कोई क्षेत्र ये अधिकार किसी भी राज्य को नहीं है कि वो एक पृथक राज्य बना ले या पृथक देश बना ले। ये बात आप ध्यान रखिएगा मित्रों। इसके परिप्रेक्ष्य में, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसके तहत अब हम बात करेंगे कि जब मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया मित्रों, जब मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया उस वक्त गठन के समय मध्य प्रदेश की अर्थात 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश में मित्रों, ये स्लाइड में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। मध्य प्रदेश के गठन के समय 43 जिले थे एवं 8 संभाग थे, अर्थात 1 नवंबर 1956 को 43 जिले एवं 8 संभागों के साथ मध्य प्रदेश का गठन हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश वर्तमान में मध्य प्रदेश का हिस्सा एवं छत्तीसगढ़ का हिस्सा भी शामिल था। इसके पश्चात 1972 में मध्य प्रदेश में 2 नए जिले बनाए गए। पहला बनाया गया राजनांदगांव, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है। यह राजनांदगांव जिला दुर्ग जिले से काटकर बनाया गया और भोपाल को बनाया गया, भोपाल जो सीहोर से काटकर बनाया गया। अर्थात इस समय इस स्थिति में 1972 में मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 45 हो गई। इसके पश्चात पुनः अगर हम बात करें, इसके पश्चात अगर आंतरिक परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 1972 के पश्चात 16 नए जिले बनाए गए। 1998 में दिग्विजय सिंह सरकार ने 1998 में 16 नए जिलों का गठन किया, जिनमें से 7 जिले मध्य प्रदेश के थे, अन्य जिले वर्तमान में छत्तीसगढ़ में थे। फिर उसके पश्चात 2003 में नए जिले बनाए गए। इन नए जिलों में अशोकनगर, बुरहानपुर और अनूपपुर जिलों का गठन किया गया, जिसमें से अशोकनगर गुना जिले से काटकर, बुरहानपुर जिला खंडवा जिले से काटकर और अनूपपुर जिला शहडोल जिले से काटकर बनाया गया। तो मित्रों इस हिसाब से 3 जिलों का गठन किया गया। मित्रों ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें हमने बात की कि 1900 गठन के समय 43 जिले, 72 में 2 नए जिले, कुल हो गए 45, फिर 98 में 16 नए जिले, कुल हो गए 61 जिले। 61 जिले के बाद में अगर हम बात करें तो 16 जिलों के साथ 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हो गया, जिसके पश्चात मध्य प्रदेश में शेष 45 जिले बचे। फिर इसके पश्चात 2003 में नए जिले बनाए गए, जिनमें अशोकनगर, बुरहानपुर और अनूपपुर। इस हिसाब से मध्य प्रदेश में पुनः 48 जिले हो गए। इसके पश्चात सन 2008 में 2 नए जिलों का गठन किया गया, पहला अलीराजपुर और दूसरा सिंगरौली। अलीराजपुर झाबुआ से काटकर और सिंगरौली सीधी से काटकर इन जिलों का गठन किया गया। मित्रों इन 2 जिलों का गठन 2008 में करने के पश्चात हमारे शिवराज सिंह चौहान ने
15 अगस्त 2013 को एक नया जिला बनाया, हमारे मुख्यमंत्री ने एक नया जिला बनाया आगरमालवा, जिसे शाजापुर से काटकर बनाया गया। इस अनुसार मध्य प्रदेश में वर्तमान में 51 जिले हैं। और संभाग की स्थिति अगर हम बात करें तो 1 नवंबर 2000 की स्थिति में, जिस समय छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, उस समय 9 संभाग थे। 2008 में दो संभागों को बनाने की घोषणा की गई। पहला था शहडोल और दूसरा था छिंदवाड़ा, जिनमें से 2008 में शहडोल संभाग को बनाया गया और छिंदवाड़ा संभाग को अभी तक बनाया नहीं गया है, बस वह घोषणा में शामिल है। इस अनुसार कुल मिलाकर वर्तमान में मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं और 10 संभाग हैं और 51 जिले हैं। मित्रों, 2008 में ही होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम संभाग कर दिया गया है। दोस्तों, ये संभागों के नाम हैं जिन्हें आपको जानना आवश्यक है, क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जाते हैं कि कौन सा संभाग है और इसमें कौन से जिले शामिल हैं। जिसमें पहला संभाग है चंबल संभाग, ग्वालियर संभाग, उज्जैन संभाग, इंदौर संभाग, भोपाल संभाग, नर्मदापुरम जो होशंगाबाद वाला है, फिर सागर संभाग, जबलपुर संभाग, रीवा संभाग और शहडोल संभाग। मित्रों, ये हमारे 10 संभाग हैं और इन संभागों के प्रमुख आप जानते होंगे कि संभाग आयुक्त होते हैं, जिन्हें कमिश्नर कहा जाता है। अगर हम पूरी पॉलिटिकल सिनेरियो से हम बात करें तो सबसे जो पॉलिटिकल सिनेरियो में एक जिलाधिकारी होता है जो जिले का प्रमुख होता है, और संभाग का प्रमुख संभाग आयुक्त होता है, और इन संभागों में संभाग आयुक्त होते हैं। मित्रों, अगर हम इन संभागों के अंतर्गत जिलों की अगर हम चर्चा करें तो इन जिलों में चंबल संभाग में श्योपुर, मुरैना, भिंड जिले आते हैं। ग्वालियर संभाग में ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर एवं दतिया जिले आते हैं। उज्जैन संभाग में उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर, नीमच एवं आगर मालवा जिला आता है। मित्रों, आगर मालवा जिला का ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि यह नया जिला बना है और उज्जैन संभाग में आता है। इसके पश्चात इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर जिले आते हैं। भोपाल संभाग में भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, विदिशा जिले आते हैं। नर्मदापुरम संभाग में बैतूल, होशंगाबाद, हरदा जिले आते हैं। सागर संभाग में सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ जिले आते हैं। जबलपुर संभाग जो कि एरिया के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा संभाग है, इसमें जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट जिले आते हैं। रीवा संभाग में रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली जिले आते हैं। शहडोल संभाग में शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडोरी जिले आते हैं। इस अनुसार मित्रों, ये संभागों का विवरण हुआ। मित्रों, ये जो संभाग हैं, इन संभागों के अनुसार हमें अध्ययन करना है और इनके ही अनुसार हमें अपना मध्य प्रदेश के पूरे पुनर्गठन को देखना है। मित्रों, आगे की चर्चा में मित्रों हम अगली स्लाइड में करेंगे। पुनर्गठन के संबंध में कुछ अन्य फैक्ट्स जो रह गए होंगे उनमें हम आगे की करेंगे। मित्रों, द एडमिनिस्ट्रेटर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुनः हमने जो आपसे चर्चा की है, इन विषयों को आप ध्यान में रखें। मैं आपका मित्र हूं। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या लगती है मित्रों, तो आपको स्लाइड में जो कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे चर्चा कर सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को अपने मित्रों के साथ। यह उन मित्रों के लिए है जो जो दूर रहते हुए पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।